और बच्चों आज बात करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। इंट्रोडक्शन। देखिए इससे पहले एक पार्ट और किया था हमने, इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट जो किया था उसमें हमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताया था, ठीक है, जिसके बेस पर एक्सरसाइज में 5.2 एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है 9 और 10। तो पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन में हमने इसके में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव होता क्या है, तो इसके इंट्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल के बारे में पार्ट 2 में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन क्या होता है। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ ए वाई, वाई बराबर एफ एक्स, वाई एफ एक्स के बराबर होता है इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि भाई एक्स के बढ़ने पर अगर क्या है वाई में चेंजिंग आए तो क्या कहलाता है वो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यही हमारा क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, डेरिवेटिव, ठीक है। और इसी तरीके को करने को, इस तरीके को हम जब करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब हम इस तरीके से निकालते हैं डेरिवेटिव तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, उसी तरीके को, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कहलाता है। तो हम इसको डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, डेरिवेटिव, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो डिफरेंशिएशन ही होता है एक तरह से, ठीक है। समझ में आया। तो चलिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर ये हमने कर्व बना लिया, ये आपका y बराबर क्या हो गया, एफ एक्स, क्या हो गया, y बराबर एफ एक्स, और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है आपका ए, ठीक है। इस पर क्या करेंगे हम, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये वही है डेरिवेटिव ऑफ ए वाई बराबर एफ एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब इस डी वाई डी एक्स को हम ज्योमेट्रिकल में कहते हैं, ज्योमेट्रिकल भाषा में क्या कहते हैं इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, बात समझ में आई। और यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव कहा जाता है, ठीक है। एल्जेब्रिकली इसको क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव कहा जाता है। ज्योमेट्रिकली क्या कहा जाता है इसको, डी वाई डी एक्स को स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इस डी वाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट एक्स बराबर कितने पर, ए पर। ये ज्योमेट्रिकली कहा जाता है इसको, ठीक है। और एल्जेब्रिकली इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ा जाएगा इसको, इसको क्या पढ़ा जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, डी अपॉन डी, जिसको पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या पढ़ा जाता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स। तो देखिए इसमें हमारे पास पहला फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन। ये जो एन है ना, ये जो एन है ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप, मतलब डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव, ये एन पावर आगे और एक्स पावर में से आप एक घटा दें, ठीक है। पहला फार्मूला है, ठीक है। इसके बेस पर हमारे पास सवाल कैसे आएगा, इसके बेस पर सवाल आएगा लेट y बराबर एक्स रेज टू पावर 10, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो y बराबर आएगा एक्स रेज टू पावर 10। इसका हमें क्या करना, वो हमसे ये कहेगा फाइंड कीजिए dy अपॉन
dx। या फिर ये कहेगा इसके अलावा क्या कह सकता है, डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट x। ठीक है, अब ये जो y बराबर भी हो सकता है या फिर ये fx बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव जो करते हैं y का, तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx। क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। ठीक है, और जो हमारा ये fx होता है इसको बोलते, इसको हो जाता है f डैश x। क्या हो जाता है, f डैश x। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है। क्या है इसका मतलब, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, y के बराबर लेट। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लिख डिफरेंशिएशन लिख दिया, विद का w ले लिया, रेस्पेक्ट का r ले लिया 2 और ये x। ये हो जाएगा y का हो जाएगा dy अपॉन dx। यहाँ ये फार्मूला लग जाएगा, तो 10 x टू पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पर dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, 10 x रेस्ट टू पावर 9। ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमें डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन करना है, बात एक ही। ठीक है, डेरिवेटिव और क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये फंक्शन है, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो यही जो तरीका होता है ना करने का, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, बताया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अलग बात है। ठीक है, तो ये हो गया dy अपॉन dx। समझ में आ गया होगा। आगे और भी देखिए, इसके एक दो क्वेश्चन इसी के बेस पर। आगे क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड एक और। तो लेट y बराबर x रेस्ट टू पावर -5। ठीक है, इसे भी हमसे पूछ सकता है dy अपॉन dx। तो हमारे पास फार्मूला होता है d अपॉन dx का x रेस्ट टू पावर n। क्या होता है, n x रेस्ट टू पावर n माइनस, यही होता है ना। इसको लगाएंगे इसमें, क्योंकि मैंने बोला था n कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। ठीक है, यहाँ भी लगा सकते हैं आप d अपॉन dx, x रेज टू पावर -5, ऐसे भी कर सकते हैं। तो dy अपॉन dx, इसका करेंगे क्या हो जाएगा, -5, ये लगा देंगे, n आगे, n ही तो एक तरह से x, अब -5 में से एक माइनस करेंगे आप, तो आपके पास dy अपॉन dx कितना आएगा, -5 x रेज टू पावर एक माइनस करेंगे, क्या आएगा, -6। क्या आएगा, -6। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 5 तो हिरन दिया, इसको पॉजिटिव करेंगे तो नीचे चला जाएगा, एक्स रेज टू पावर 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, और नंबर इस समझ में आ गया। अब और भी हो सकता है, y बराबर एक्स रेज टू पावर 3/2। इसका करना, ये भी कोई क्या है, n है, यही फार्मूला लगेगा। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि हमसे यही पूछेगा, ये वाली चीज पूछी जाएगी। जब ये वाली चीज पूछी जाए तो हमें ये काम करना है। y का क्या होगा, dy अपॉन dx। ठीक है, यहाँ लगा सकते हो d अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू पावर 3/2। तो dy अपॉन dx, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3/2 आगे, n आगे, और फिर n में से क्या कर देंगे आप, एक माइनस कर देंगे। तो dy अपॉन dx 3/2 x, 3/2 में से -1 करिए आप, तो क्या बचेगा आपके पास, हाफ। और 3/2 में से -1 करेंगे तो हाफ ही तो बचेगा, एलसीएम ले लीजिए। तो 3/2 -1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम, ये 3 और ये माइनस का 2, तो क्या बचेगा, 1/2, 1/2 आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया हमारे पास 3/2 एक्स रेस्ट, ये जो x पावर 1/2 होता है ना, इसको हम रूट एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। तो इसको हम क्या लिख देंगे, रूट एक्स लिख, क्या लिख देंगे, रूट एक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको क्या करना है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे है डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। ठीक है, देखिए रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ये याद भी होना चाहिए और आपको करना भी होना चाहिए। होता कैसे कि y बराबर, लेट कर लिया हमने y बराबर रूट एक्स। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो रूट एक्स होता है उसको हम एक्स रेस्ट पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख देंगे? एक्स रेस्ट पावर 1/2। क्या लिख देंगे? एक्स रेस्ट पावर 1/2। अब एक तरह से ये फार्मूला बन गया भाई। ये एक तरह से क्या एक्स रेस्ट पावर एन ही तो है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस्ट पावर एन, मतलब कि एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये लगाइए इसमें। ये आपका एक तरह से एन ही तो है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर इसका पावर आगे 1/2, ये लगाएंगे। फिर एक्स 1/2 में से आप क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा? 1/2 एक्स। अब 1/2 में से -1 करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस के 1/2 बचेंगे। क्या बचेंगे? माइनस के 1/2। ठीक है, अब एक्स रेस्ट पावर माइनस है तो इसको आप नीचे लेके जाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और आपको ये पता है कि अगर एक्स की पावर हाफ पॉजिटिव है तो किसके बराबर होता है? रूट एक्स के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। और ये फार्मूला भी होता है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर किसी को रूट दिखाई दे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी एक्स फंक्शन पर अगर आपको रूट दिखाई देगा तो ये फार्मूला लगा देंगे आप, और इस तरह से आप उसको करके बता देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नंबर 3 है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स। यहाँ कोई ए क्या है? कोई कांस्टेंट है। अगर किसी भी कांस्टेंट संख्या का हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। वो ए भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है, तो वो क्या होता है? इसका डेरिवेटिव जीरो होता है। याद रखना है आपको। किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जीरो के। क्योंकि ये क्या है? हमारी कांस्टेंट फंक्शन। कैसी है? कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इसका एक्स वाई कुछ भी नहीं है इसके साथ। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब देखिए आगे। जैसे इसके बेस पर कुछ सवाल आ जाए, y बराबर 5 ये दे रखा है, वो कहेगा इसका डी वाई डी एक्स निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। 5 कैसा है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का रेट क्या होता है? जीरो होता है। जीरो में से। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसका ये फार्मूला है। जो बड़े नंबर डाल रहा हूँ फार्मूले, जो छोटे नंबर डाल रहे हैं वो सवाल है। ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव और डिफरेंशियल क्या होता है? देखिए, अगर कोई कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन के साथ या वेरिएबल के साथ है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वो ऐसा ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? ए लिखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे आप? बी। ठीक है, जो कांस्टेंट अगर किसी के साथ मल्टीपल में है किसी फंक्शन के साथ, तो वो ऐसा कैसा रहेगा? मल्टीप्लाई में और डिवाइड में सेम ऐसा ही रहेगा। तो देखिए ए तो आप कैसे रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। ये बताएंगे कैसे होता है 1। ठीक है, फिलहाल आप इसको करिए। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। और बी क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? ए। मतलब ए प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। तो जैसा सवाल आएगा लेट y बराबर 5x प्लस 4, इसका करना है, और वो कहे आपसे डी वाई डी एक्स निकालिए। क्या निकालिए? डी वाई डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई में ना, 5
कांस्टेंट मल्टीप्लाई में ऐसा कैसा रहेगा, और फिर आपका x, फिर डी अपॉन डी एक्स, ये तो अपने आप में ही कांस्टेंट है तो इसके आगे डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, ये 5 तो ऐसा रहेगा, x का डेरिवेटिव मैंने बताया था 1 होता है, और ये 4 कैसा हो जाएगा, 0 कांस्टेंट है, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, समझ में आ गया हो। ठीक है, इस तरह से करना है। अब देखिए, ये पहले बताना था, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो देखिए डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, क्या होता है 1, कैसे होता है कि लेट हम कर लेते हैं y बराबर x, ठीक है, y बराबर कर लिया हमने x, तो देखिए y बराबर x है, जिसकी कुछ पावर नहीं होती उसकी पावर 1 मानी जाती है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, x रेज़ टू पावर n का क्या फार्मूला है, n x माइनस 1, यही तो है फार्मूला पहला, उसी को लगा देंगे, हमारा n तो है एक तरह से, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, ये देखिए n है तो आगे है ना n, और फिर x, n में से एक घटाएंगे आप, एक घटाएंगे तो घट गया, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, 1 से किसी मल्टीप्लाई कर लो वही रहेगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो x रहेगा, और इसकी पावर क्या रहेगी, 0। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1, ये आपको पता ही है, तो यहाँ x पावर 0 तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हमने इसलिए लिखा था x का डेरिवेटिव क्या होता है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से करेंगे आप, ठीक है, आ गया समझ में। तो इस तरह से अगर आपको x दिखाई दे अकेला तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद 6 फार्मूला बनाया गया है कि d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर n, ठीक है, इससे क्या होगा, सवालों को करने में आपको आसानी होगी, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले यूज किए हैं, तो एक्स प्लस बी, तो यहाँ भी हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एन, वही पहला वाला, तो एन आगे, ठीक है, फिर आपका कितना ए एक्स प्लस बी, और फिर एन में से आप क्या घटाएंगे, आप एन माइनस, अभी किसका हुआ है, पावर का हुआ है, अब पावर के अंदर वाले, पावर के अंदर क्या है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो एन ए एक्स प्लस बी की रेज़ टू पावर क्या है, एन माइनस 1, अब ये भी किया था हमने डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का, तो क्या आया था, ए आया था, बताया था ना अभी, तो यहाँ ए एक्स का क्या आ जाएगा, ए, बी कैसा है, कांस्टेंट, खत्म, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस, ठीक है। अब देखिए ये बेस पर सवाल कैसा आएगा, लेट y बराबर 5x प्लस 4 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, इससे कंपेयर करें तो देखिए ये इससे कंपेयर हो जाए, है ना, ये कोई a है, ये x है, ये कोई b है, और ये पावर क्या है, n है, तो वो कहेगा आपसे फाइंड कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या लिखेंगे आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, 3 आगे, और फिर कितना 5x प्लस 4, 3 में से आप एक माइनस करेंगे, क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, ठीक है, थ्री में से एक माइनस कर दिया, ये फार्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद अभी पावर का हुआ है, फिर पावर के अंदर वाले का, तो पावर के अंदर क्या है, 5x प्लस 4, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 3, ये 5x प्लस 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2, और 5x प्लस 4 का क्या होगा, 5 का तो हो जाएगा हमारा, 5x का तो हो जाएगा 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, अभी किया है ना, ax प्लस b का क्या होता है 1, ऐसे 5x का क्या होगा 5, और 4 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा 0, तो प्लस में 0 लिखने की जरूरत है नहीं हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 5 से करेंगे कितना आएगा 15, और ये 5x प्लस 4 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2, ये हमारा आंसर है।
ठीक है, समझ में आया। अब देखिए एक सवाल और देख लीजिए इसके बेस पर। y बराबर ये ऐसे हो सकता है 2 माइनस 3x की पावर माइनस 6, ऐसे आ सकता है। फॉर्मूला ये लगेगी, ठीक है। लिखेंगे डिफरेंशिएशन, और वो हमसे यही पूछेगा डी वाई डी एक्स, तो y का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और ये आपका 6 माइनस का 6 पावर आगे, फिर 2 माइनस 3x, 6 में से एक माइनस करेंगे आप तो क्या हो जाएगी -7 हो जाएगी। अब पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3x, तो भाई डी वाई अपॉन में डी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 6 ये रहा, फिर 2 माइनस 3x की पावर क्या -7। अब इसके अंदर वाले को देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होगा 0, फिर कितना है माइनस का 3x है, तो माइनस का 3x का क्या होगा माइनस का 3, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा, है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स का ए हो गया, ऐसे 3x का क्या हो जाएगा -3, 2 का 0। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, -6 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे क्या आएगा प्लस के 18 आ जाएगा, और ये 2 माइनस 3 की पावर -7। अब इस पावर को पॉजिटिव लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 18 अपॉन में ले जाएंगे इसको, तो हो जाएगा 2 माइनस 3x की पावर पॉजिटिव 7 हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आपको डिफरेंशिएट और डेरिवेटिव करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। आगे है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ये याद होनी चाहिए आप। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस, याद करने हैं आप, तभी कर सकते हो आप। फिर उसके बाद टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या होता है सीकेंट स्क्वायर। उसके बाद कॉट एक्स, कॉट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। इसके बाद है आपका कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स का डेफिनेशन होता है कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, जिनका बहुत ज़्यादा यूज है एंड तक, जब तक डिफरेंशिएशन चलेगा इनका यूज होता रहेगा, ठीक है। अब देखिए इनके बेस पर सवाल, देखिए लेट कोई y बराबर फंक्शन आ जाए साइन रेस टू पावर 3x। देखिए आपको साइन का पता है क्या होता है cos x होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। अब आपको साइन क्यूब का बताना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई ये वाला, x रेस टू पावर n, तो क्या होता है n x रेस टू पावर n -1। तो एक तरह से क्या है हमारे पास ये x तो है और इसमें और क्या है ये n है। इसको लगाएंगे आप कैसे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन, वो आपसे यही पूछेगा डी वाई डी एक्स, क्या पूछेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले इस पावर का 3, है ना, ये लगाएंगे। और उसके बाद साइन, पावर में से घटाएंगे साइन स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर। अभी किसका हुआ है पावर का, अब पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका करना है, तो यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स और यहाँ लिख देंगे आप साइन एक्स, ठीक है। तो पहले पावर का, फिर पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका करना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का क्या होता है कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, y बराबर साइन एक्स रेज़ टू पावर 3। देखिए यहाँ पर पावर फंक्शन पर थी और यहाँ पर पावर किस पर है एंगल पर, किस पर है एंगल पर। इन दोनों सवालों में फर्क देखिए और फाइंड क्या करना है हमें डी बाई डी एक्स निकालना, ठीक है।
तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई y का तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। जब पावर फंक्शन पर हो तो पहले पावर को आगे लेके आते हैं, और जब पावर एंगल पर हो तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, जब पावर किस पर हो, फंक्शन पर। यहाँ साइन की पावर थी तो पहले पावर को आगे लेके आए, फिर पावर में से एक घटाया, फिर पावर के अंदर जो फंक्शन थी उसका डेरिवेटिव किया। तो 3 साइन स्क्वायर, साइन का क्या होता है cos x, है ना, साइन का क्या होता है cos x। अब देखिए यहाँ पावर किस पर है, साइन के एंगल पर पावर है। जब पावर एंगल पर हो तो पहले किस पर करते हैं, इस फंक्शन का। तो साइन का क्या होगा cos, और x की 3 इसके साथ चलेगा। अब इस x की 3 का करेंगे इसके एंगल को, तो भाई dy अपॉन डी एक्स कॉस एक्स टू पावर 3, और इसका कितना हो जाएगा, x की क्यूब में ये लग जाएगा फार्मूला x टू पावर n वाला। तो 3x और पावर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगी 2। ये हो गया इसका डेरिवेटिव, उन दोनों में ये फर्क है। ठीक है, इसके बाद ऐसे आ जाए y बराबर tan 5x। इसका करना है, वो कहेगा फाइंड कीजिए dy अपॉन डी एक्स। तो पावर तो कुछ है ही नहीं इस पर, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। tan का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो लगाइए y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। tan का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर 5x। अगर 5x है तो 5x आएगा, भाई x है तो x आया था, 5x है तो 5x आएगा। देखिए x था तो इसलिए हमने सीकेंट स्क्वायर x किया, लेकिन यहाँ 5x है तो इसके एंगल का भी करना पड़ेगा हमें। तो tan का तो कर दिया सीकेंट स्क्वायर, अब इस 5x का करेंगे तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स 5x। तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा हमारा, सीकेंट स्क्वायर 5x, और 5x का क्या होगा 5, बताया था ना भाई। अगर d अपॉन डी एक्स आपका ax रहे तो इसका होगा d a को तो हम ऐसे लिख देंगे, और फिर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स, क्योंकि कांस्टेंट अगर मल्टीपल में तो ऐसा कैसे रहेगा। तो ये a और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो कितना आएगा a आएगा। तो 5x का कितना आएगा 5। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सीकेंट स्क्वायर 5x। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करने हैं, डेरिवेटिव करने हैं। बात समझ में आई नहीं, ये आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका, तो ध्यान से देखें। आगे है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो इस तरह की फंक्शन होगी, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। एफ एक्स बराबर क्या देखा है 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर ए एक्स प्लस बी की पावर आपकी क्या है n है, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है एन ए। ये बताया भी डिटेल से आपको, ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस ये होता। तो देखिए एक तरह से इससे कंपेयर करें तो हो जाएगा ये आपका a एक तरह से, ये x है और ये आपका b है, ये पावर n है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो फंक्शन होती है वो y के बराबर होती है, y को हम एफ एक्स लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, लेट y बराबर लिख लिया 2x प्लस 1 की पावर 3। यहाँ करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा dy अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पहले पावर 3 बताया था ना, 3 पावर आगे, फिर 2x प्लस 1, फिर पावर में से आप एक घटाएंगे तो क्या बचेगी 2, है ना भाई। n आगे ले आए, फिर n में से एक माइनस कर दिया। अभी किसका हुआ है पावर का, पावर के अंदर वाली फंक्शन का। तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, बताया था ना फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले, तो वहाँ चेक कर सकते हैं। इसका करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स बराबर ये 3, ये 2x प्लस 1 और इस पावर 2। अब देखिए 2x का मैंने बताया था कि a x प्लस बी का क्या होता है a होता है, ये बता रखा है किस तरह से होता है। तो 2x का कितना होगा 2, और 1 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ax का क्या होता है b कांस्टेंट है 0। तो 2x तरह से ax ही तो हुआ, तो 2x का क्या होगा 2, इसका ये कांस्टेंट है 1 तो इसका 0। तो dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे क्या हो जाएगा 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 2x प्लस की पावर क्या हो जाएगी 2। ये हमारा आंसर है। ठीक है,
समझ में आ गया होगा, इस तरह से करेंगे। ठीक है भाई, ऐसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमने दो सवाल और ले ली, इस तरह से हो सकता है। तो फाइंड क्या कहेगा हमसे, डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों में यही पूछेगा, इसमें भी और इसमें भी। किस तरह से करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5, डी अपॉन डी एक्स, एक 10 एक्स। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका क्या होगा, 5 आगे, फिर एक्स, फिर 5 में से एक माइनस करेंगे 4, है ना, पहला फार्मूला लग गया। और 10 का क्या होता है, बताए थे फार्मूले आपको, सीकेंड स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा आंसर है। ऐसे अब इसका करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलती जुलती फंक्शन है ये। ठीक है, इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यही वाला, कितना, 5 आगे पावर, फिर 2x प्लस 3, फिर 5 में से एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 4। अभी किसका हुआ है, पावर का, पावर के अंदर का। तो पावर के अंदर क्या है, 2x प्लस 3, यही तो है। इसके बाद किसका साइन है, प्लस का है, फिर उसके बाद क्या है, कॉट, तो डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे कॉट एक्स, क्या लिखेंगे, कॉट एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 5, ये 2x प्लस 3 की पावर 4, ये 2x का क्या हो जाएगा 2, 3 का 0 कांस्टेंट है। कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये डेरिवेटिव होता है, ये पता होना चाहिए आप। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, 5, 2 प्लस 3 की पावर 4, और ये आपका 2, और ये इस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर कितनी, 4, और ये आपका माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इस तरह से करेंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले आ जाने चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव बाई किससे, चेन रूल से। अब तक जो हमने सवाल किए थे वो हमारा डायरेक्ट मेथड था। अब कह सकते, अगर डायरेक्ट कहे मतलब आपसे किसी का कह दे कोई फंक्शन दे रखी है y के बराबर, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अब तक जो किया था उस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल में अगर कहीं ये लिखा आ जाए कि भाई इसका डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, किससे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई चेन रूल से करना है। किससे करना है, चेन रूल से। तो जैसे कि हमारे पास इसमें एग्जाम्पल नंबर 21 है, इसमें पूछा गया है फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये एग्जाम्पल दे रखा है हमें, फाइंड द 21 एग्जाम्पल है इसमें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स के। ठीक है, अगर वो ये कहता है आपसे कि इसको बाई चेन रूल से करना है, किससे करना है, चेन रूल से। देखिए चेन रूल क्या होते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी, ये होते हैं, ये निकालने होते हैं हमें। ठीक है, और निकालना एंड में हमें क्या होता है, डी वाई डी एक्स निकालना होता है। डी वाई डी एक्स मतलब क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ अगर हो सकता है अगर फंक्शन दो हो या एक फंक्शन के एक एंगल दे रखा हो, इस तरह से हम इसको पुट करते हैं, बताएंगे किस तरह से कर। जैसे ये सवाल दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, चेन रूल से। जैसे चेन रूल में अगर हमारे पास एक फंक्शन के दो एंगल दे रखे हो तो आप इसको लगाएंगे। ठीक है, आगे बताएंगे किस तरह से इसका यूज कहाँ होगा और इसका यूज कहाँ होगा। तो इसका यूज तो इसमें होगा। और देखिए इसको इसको हम बाई चेन रूल करते हैं, किससे करते हैं, बाई चेन रूल। तो हमारे पास एफ एक्स दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, बाई चेन रूल करेंगे तो क्या दे रखा है, साइन एक्स स्क्वायर। अब बाई चेन रूल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं वाई बराबर,
ठीक है, y बराबर क्या कर लेंगे इसको, लेट। ठीक है, इसके बाद इसका जो ये एंगल होता है इसको हम पुट करेंगे u के बराबर। किसके बराबर, u के बराबर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। साइन का जो एंगल है, इस फंक्शन का जो एंगल है, इसको क्या मानेंगे आप, क्या मानेंगे u। अब जैसे आपने इसको u माना, भाई जैसे आपने इसको क्या माना, u माना, तो आपके पास y क्या हो गया, साइन u आ गया। भाई इसको आपने u पुट किया तो ये y बराबर क्या हो गया, साइन u। एक फंक्शन तो ये बन गया और एक हमारे पास ये बन गई। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो y बराबर साइन u है, क्या है, y बराबर साइन u। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसका कर रहे हैं पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि u के बराबर दे रखा है ना, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे आप। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी यू। वाई का तो हो जाएगा डी वाई, और विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं तो इसलिए यू आ जाएगा नीचे। साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस यू आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद ये यहां पर डी वाई अपॉन डी यू में देखेंगे आप, इसमें यू लिखा हुआ है एंगल में, तो यू की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये आ गई आपकी डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे यू को, ये क्या है, u बराबर एक्स स्क्वायर, u बराबर एक्स स्क्वायर है, x में फंक्शन है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का क्या हो जाएगा, du, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, dx। तो भाई ये क्या हो जाएगा आपका 2x, x स्क्वायर पे क्या होगा 2x, 2 को आगे लाएंगे पावर 1 घटाएंगे, पहला फार्मूला लग गया, तो हमारे पास कितना आ गया 2x। अब देखिए चेन रूल हमें क्या निकालना है, वो पूछेगा हमसे यही कि फाइंड कीजिए dy अपॉन dx। तो चेन रूल से कर रहे हैं तो dy dx कैसे निकलेगा, dy अपॉन dx बराबर लिखेंगे आप dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो भाई dy अपॉन dx निकालना था आपको, तो आपके पास dy अपॉन du की वैल्यू कितनी, ये रही cos x स्क्वायर, और भाई du अपॉन dx वैल्यू कितनी है 2x इंटू 2x। तो ये आपका चेन रूल से आ गया cos x स्क्वायर इंटू 2x। समझ में आया। अब इसको अगर हम डायरेक्ट मेथड से करें, किससे करें, डायरेक्ट मेथड से। देखिए डायरेक्ट जो तक करते हैं कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा था बाई चेन रूल तो इस तरह से करना है, नहीं लिखा था तो फिर सीधे मेथड को लगाएंगे डायरेक्ट वाले। तो कैसे, कि आपको फंक्शन दे रखी है एफ एक्स बराबर कितनी दे रखी है, साइन एक्स स्क्वायर, है ना। आपने क्या कर दिया, लेट वाई, क्योंकि एफ एक्स वाई के बराबर होता है, तो ये साइन एक्स स्क्वायर हो गया। अभी थोड़ी देर पहले किए थे ऐसे सवाल इस टाइप के, मैंने बताए थे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन, क्योंकि पूछा क्या है उसने, वो पूछेगा आपसे फाइंड कीजिए dy अपॉन dx। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या होगा, dy अपॉन dx, y का क्या होगा dy अपॉन dx। तो देखिए मैंने बताया था जब पावर किस पर हो, एंगल पर। देखिए फंक्शन के एंगल पर पावर है तो पहले किसका करेंगे, फंक्शन का करेंगे। तो साइन का क्या होता है cos, और एक्स स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा, पहले साइन का किया cos, अब फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे, किसका करेंगे, इसके एंगल का, एक्स स्क्वायर का करेंगे। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये cos एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, ये बताया था ना। तो पावर आगे, पावर हम से घटाएंगे 1, 1 पावर लिखो मत लिखो। तो देखिए चेक कर लीजिए ये वाली वैल्यू बराबर आई है। तो ये डायरेक्ट मेथड इस तरह से, और ये चेन रूल से। तो अगर चेन रूल लिखा आता है तो चेन रूल से करना है, चेन रूल नहीं लिखा आता है तो ऐसे कर देना है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझ में आ गया होगा, इस तरह से करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, तो आपको एग्जाम्पल 22 दे रखा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x। ठीक है, पहला मेथड वो कहे इसको बाय चेन रूल से, तो चेन रूल से करना है। दूसरा डायरेक्ट मेथड है, नाम दे दिया इसको क्या, डायरेक्ट मेथड। ये चेन रूल है, पहले इस मेथड से करेंगे फिर इसके बाद इससे करेंगे। किसी से कर लो पहले, अगर ये कहता है तो इससे करना, नहीं कुछ नहीं कहता तो इससे भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा आता बाई चेन रूल तो इस मेथड से करेंगे जो भी बताया था, और नहीं कुछ भी लिखा नहीं आता है तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड बता रखा है किस तरह से करना होता है। चलिए करते हैं।
लेट y बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 2x प्लस 3। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था पुट एंगल को क्या मानेंगे आप, यू। 10x का एंगल क्या है 2x प्लस 3, है ना। जब इसको यू माना तो y क्या हो गया आपका 10u, क्या हो गया 10u। तो भाई इनका डिफरेंशिएट करिए, इसका डिफरेंशिएट करेंगे आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन डी, है ना। y का dy विद रिस्पेक्ट टू u करें तो du हो जाएगा। 10 का क्या होता है पता होना चाहिए आपको, सीकेंट स्क्वायर होता है ना, क्योंकि x में होता तो x आता, u में तो u आएगा। तो भाई सीकेंट स्क्वायर u की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2x प्लस 3। अभी तो आपने इसका किया है, इसका करना है u वाले का। तो u क्या दे रखा है 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन u बराबर x में है। तो u du अपॉन dx। तो देखिए 2x का क्या होगा 2, x का क्या होगा 2 का 2 रहेगा, x का क्या होगा 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0 बता रखा है ना। तो आपके पास du अपॉन dx कितना आएगा 2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई, एक ये और एक। तो चेन रूल क्या कहता है dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो भाई dy अपॉन dx कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास चेक करिए। dy अपॉन डी की वैल्यू कितनी, ये रही सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3, और भाई du अपॉन dx की कितनी है 2। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा। अगर वो चेन रूल नहीं कहता है तो इसको कैसे करेंगे, y बराबर दे रखा है हम 10 2x प्लस 3। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, वो हमसे ये कहेगा फाइंड कीजिए dy अपॉन dx। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा dy अपॉन dx। तो पहले 10 का करेंगे कि एंगल है, 10 का एंगल क्या है, ये एक तरह से 10x तो है, और 10 का डेरिवेटिव पता है आपको सीकेंट स्क्वायर होता है। तो 10 का क्या होगा सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि d अपॉन डी एक्स 10x क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x होता है कि नहीं होता, फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक तरह से 10x तो है, तो 10 का क्या होगा सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3। भाई इसका साथ ये x है तो इसका x ये लगेगा। अभी किसका हुआ 10, अब इसके एंगल का करेंगे। एंगल क्या है 2x प्लस 3। तो dy अपॉन में dx कितना आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3। अब भाई 2x का कितना आएगा 2, 3 कांस्टेंट है तो 3 का कितना होगा 0 बता रखा है ना। तो भाई सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3 और 2x का होगा 2, 2 तो आ गया, 2 प्लस 0 तो 2 ही आएगा। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि दोनों आंसर सेम। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे चेन रूल कहता है तो ऐसे करना है, चेन रूल नहीं कहता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करेंगे आप, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, समझ में आ गया होगा। आगे है एग्जाम्पल नंबर 3, डिफरेंशिएशन साइन कॉस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना। अब देखिए यहाँ पर साइन था, हमने देखा था उन सवालों में उसका एक एंगल था, लेकिन यहाँ पर साइन के दो एंगल है, एक तो ये और एक आपका ये हो गया, है ना। तो इसमें कौन सा लगेगा चिन्ह वाला, सेकंड वाला फार्मूला। कौन सा वाला, सेकंड वाला। इसको बाई चेन रूल कैसे करेंगे आप देखिए, और फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, बाई चेन। तो हमें इस तरह की फॉर्म बनानी है, ये फार्मूले याद होने चाहिए हमें चेन रूल के लिए। ठीक है, दो टर्म के लिए और तीसरी टर्म के लिए, तीन टर्म के लिए। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो एंगल दे रखा है, ठीक है, पहले तो फंक्शन लिखेंगे हम लेट y बराबर कितना है साइन कॉस एक्स है ना। तो यहाँ पर पुट करेंगे आप कितना, देखिए इसके पूरे इस एंगल को क्या पुट कर लेंगे आप
टी, क्या पुट करेंगे, टी। तो ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब जैसे आपने इसको टी पुट किया तो भाई आपका y के बराबर क्या हो गया, साइन टी। क्या हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा, साइन टी, क्योंकि ये तो टी पुट किया तो साइन टी हो गया। ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर रह गया, मतलब इसका एंगल ये रह गया, तो भाई इसको हम इस वाले को u मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे। ठीक है। देखिए इसको हमने टी पुट किया था तो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। जैसे ये कॉस टी बराबर पुट किया हमने इसको, तो y बराबर क्या हो गया आपका, साइन टी हो गया। क्या हो गया, साइन टी। तो आपका जो t है वो क्या हो जाएगा, कॉस यू नहीं हो जाएगा। भाई इसको यू पुट किया है आपने, तो आपके पास तीन फंक्शन ये बन गए, एक तो पहली ये, दूसरी ये, और तीसरी ये। समझ में आया। इस तरह से आप इनको पुट करेंगे अगर आपको इस तरह से एंगल दे रखे हैं चेन रूल में। ठीक है। कोई भी फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्री इस तरह से एंगल दे रखे हो तो आप इस तरह से इसको पुट करेंगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, t बराबर पहली वाले को सॉल्व कर लेते हैं, कितना है, कॉस यू है। क्या है, कॉस यू। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है। तो भाई इसका होगा डी टी अपॉन डी यू, डी टी अपॉन डी यू। तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन होता है, फॉर्मूले लिखवाए ना, माइनस साइन एक्स तो माइनस के साइन यू हो जाएगा। तो भाई डी टी अपॉन डी यू माइनस साइन यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर रख देंगे यू की वैल्यू। ठीक है जी। ये आ गया आपका डी टी अपॉन डी यू। इसके बाद आपका है y बराबर कितना है, साइन टी। कितना है, साइन टी। तो भाई इसका डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, विद रिस्पेक्ट टी कर रहे हैं, फंक्शन y में है। ठीक है, टी। साइन का क्या होगा, कॉस टी। साइन का कॉस एक्स होता है तो साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो भाई डी वाई अपॉन डी टी कितना आ गया आपके पास, कॉस। और यहाँ टी की वैल्यू कितनी, टी की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए। ठीक है। इसमें आपको जो टी की वैल्यू है कितनी है भाई, टी की वैल्यू ये रही, यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू रख दी ना इसमें उठाकर। ठीक है। अब उसके बाद है क्या रह गया, यू। यू बराबर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई आपकी, एक वैल्यू ये आ गई। अब आपको तीसरी निकालनी है, तो तीसरी ये क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई u का क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स। क्या बराबर गया है, टू एक्स होता है पता है ना, एक्स स्क्वायर का पावर आगे, पावर में से घटाएंगे एक बचेगी, एक पावर लिखो मतलब। इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें हमें निकालना क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि हमसे वो डी वाई अपॉन डी एक्स पूछ रहा है कि वाई के बराबर माना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस ऊपर वाले फार्मूले को लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो वो क्या है, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी, चेक करिए, ये रही, कितनी है, कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, ये रही कॉस कॉस एक्स स्क्वायर। अच्छा, डॉट लगा लीजिए, मल्टीप्लाई लगा लीजिए, डी टी अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, डी टी अपॉन डी की वैल्यू माइनस साइन एक्स स्क्वायर, तो माइनस को तो आगे लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, टू एक्स, टू एक्स लिख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा, किसके द्वारा, चेन रूल के द्वारा।
किसके द्वारा? चेन रूल से। अब देखिए डायरेक्ट मेथड, ऐसे नाम इसका डायरेक्ट मेथड नहीं है, ऐसे नाम दे दिया है ऐसे सवाल जिससे आसानी से हो जाए। तो y बराबर कितना है भैया, फंक्शन क्या है? साइन कॉस एक्स। तो यहाँ हमें डी वाई डी एक्स निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है डिफ्रेंशिएशन। y का ये लेट कर लिया ना y बराबर, तो y का क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए ये साइन है, फिर इसका एंगल ये, फिर इसका ये। तो पहले किसका करेंगे? साइन का करेंगे। ठीक है, किसका करेंगे? क्योंकि इसके एंगल की पावर यहाँ पर पहुंच गई ना। तो पहले फंक्शन का करेंगे। साइन का क्या होता है? कॉस, साइन का होता है कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसका एक्स ही तो है ये। अच्छा जी, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स। अभी साइन का किया, अब इसका करेंगे कॉस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स कितना आ गया जी? कॉस कॉस एक्स स्क्वायर। एक तरह से इसका एक्स ही तो था ये, तो साइन का होगा कॉस एक्स, ये इसका एक्स ही तो है। अब इसका करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर। अब कॉस का क्या होता है? अभी कॉस के एंगल पे पावर है, तो पहले फंक्शन का करेंगे, है ना। तो कॉस का क्या होगा? माइनस साइन होता है ना, माइनस साइन एक्स, तो इसका एक्स ये है, तो माइनस के साइन एक्स। ठीक है भाई। अब ये रह गया एंगल, अब इस एंगल का करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे एक्स के, क्या लिखेंगे? डी अपॉन डी एक्स एक्स के। तो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ लगा देंगे इस वाले माइनस को, मल्टीप्लाई में तो है सारे। उसके बाद क्या लिखेंगे? साइन एक्स स्क्वायर, ये वाला, और फिर एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। तो आप देख पाएंगे कि ये वाला और ये वाला सेम आ गया। तो आप चेन रूल से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पहले इसका करना है, फिर इसका करना है, फिर इसका करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो पहले साइन क्या किया? कॉस, फिर ये ऐसे लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर, फिर इस कॉस एक्स स्क्वायर का करना है, तो कॉस कॉस एक्स स्क्वायर ये रहा, कॉस का क्या होगा? माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। तो देखिए ये वाली ये रही, ये माइनस आगे लिख दिया मल्टीप्लाई में, तो साइन एक्स एक्स स्क्वायर ये रहा, और भाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है। देखिए मैच करिए, दोनों सेम आ रहे हैं, ये आंसर है। चेन रूल कहता है तो ऐसे करेंगे, चेन रूल नहीं कहता है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें टॉपिक है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन। टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन टू फंक्शंस। तो सबसे पहला रूल है इसमें एडिशन रूल। कौन सा रूल है? एडिशन रूल। तो यहाँ पर क्या है कि पहला एडिशन रूल क्या कहता है कि डी अपॉन डी एक्स यू प्लस यू। ठीक है, दो फंक्शन को प्लस में होंगी, एडिशन रूल है नाम। तो इसको कैसे करेंगे? डी अपॉन डी एक्स, ये यू प्लस डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो देखिए इसके बेस पर सवाल किस तरह से आएगा। लेट y बराबर हमने ले लिया एक्स रेज़ टू पावर 9 प्लस 10x, ये को दो फंक्शन ले लिए। तो वो हमसे ये कहेगा फाइंड कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या निकालना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या होगा आपका? डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता है ना, y का डी अपॉन डी एक्स। यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर 9 डी अपॉन डी एक्स 10x। ठीक है, इस तरह के काफी सारे सवाल किए हैं। तो एक्स पावर 9 का क्या होगा? 9 एक्स पावर 8, पावर आगे, पावर में से घटा देंगे। उसके बाद 10 का पता होना चाहिए क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। ये था एडिशन रूल। तो कैसे भी फंक्शन प्लस में हो सकती है, इनके बीच में प्लस मिलेगा आपको। इसके बाद है दूसरा रूल,
डिफरेंस रूल। ठीक है, डिफरेंस रूल में क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स यू माइनस बी, दो फंक्शन माइनस में होंगे, तो डी अपॉन डी एक्स यू माइनस डी अपॉन डी एक्स बी। तो यहाँ पर कोई सवाल y बराबर 2x प्लस 3 माइनस सीकेंट एक्स। ठीक है, इस तरह से ले लिए, तो ये आपका u होगा और ये आपका v होगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स सीकेंट एक्स। तो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए 2x का करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, जो बता रखा है, और 3 कांस्टेंट है तो उसका 0 आएगा, तो प्लस में 0 लिख देंगे। लिखना चाहो लिख सकते हो, 0 प्लस में नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का इतना। उसके बाद सीकेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, फॉर्मूले याद होनी चाहिए, लिखवाए हुए हैं आपको। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, 2 माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर। ये कौन सा रूल था, डिफरेंस रूल। ठीक है, इनका यूज है इनमें। इसके बाद नंबर 3 प्रोडक्ट रूल। ठीक है, जिसको मल्टीपल रूल भी कहा जाता है। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। डी अपॉन डी एक्स यू वी मल्टीप्लाई में होंगे, तो देखिए यू सेम, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, यू सेम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ v प्लस एक बार v सेम u का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u, या फिर ऐसे पढ़ेंगे u सेम डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v सेम डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो यहां पर हमारे पास सवाल कैसा होगा, y बराबर x की पावर 5 और यहां पर ले लेते हैं साइन एक्स। कोई फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं, इस तरह से ये u होगा ये v होगा। ठीक है, तो ये u लिख लेते हैं, यहाँ पर v लिख लेते हैं। ठीक है, और वो क्या कहेगा, फाइंड कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भाई y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये लगाएंगे तो u सेम मतलब x टू पावर 5 सेम, डेरिवेटिव ऑफ u v, u सेम डेरिवेटिव ऑफ v, v कितना है साइन x, है ना, v कितना है साइन x प्लस फिर v सेम, v कितना है साइन x सेम डेरिवेटिव ऑफ u, u कितना है x टू पावर 5। ये लगा दिया इसमें, देखिए ये u है और ये v है, दोनों में से वैसे u v किसी को मान सकते हो, मर्जी है आपकी, मल्टीप्लाई में, लेकिन हम पहले वाले को u मान लेते हैं। तो u सेम सेम डेरिवेटिव ऑफ v, v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u, या फिर ऐसे u सेम डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v सेम डिफरेंशिएशन ऑफ, करिए यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो भाई ये तो सेम, और साइन का क्या होता है, ये तो सेम रहेगा, साइन का क्या होता है cos x। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद साइन एक्स सेम, और फिर x की पावर 5 का क्या होगा, 5x की पावर 4। भाई 5 आ गया, 5 में से एक माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से करने हैं, समझ में आ गया होगा। ये आपकी 3 रूल हो गए, और भी है आगे। ठीक है, ये आपका एडिशन रूल था, वो आपका डिफरेंस रूल था, और यह कौन सा है आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, समझ में आगे होंगे, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देखिए प्रोडक्ट रूल का, क्योंकि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इससे क्या होगा, एक्सरसाइज करने में आपको आसानी होगी। ठीक है,
देखिए y बराबर दे रखा है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स रेस्ट पावर 4। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो इसको u मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं। फार्मूला क्या है प्रोडक्ट रूल का, u सेम डिफरेंशिएशन ऑफ v या डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वो आपसे वो कहेगा फाइंड कीजिए dy अपॉन dx, या फिर लिखा आएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या ये लिखा आएगा या फिर ये लिखा आएगा। तो आपको इस तरह से करना है। लेट y बराबर नहीं भी दे रखा तो y बराबर लेट कर लेंगे आप। चलिए करते हैं। y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। तो देखिए u सेम ये लगेगा, u सेम u ये है साइन रेस्ट पावर 3 x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब कॉस एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस v सेम डिफरेंशिएशन ऑफ। ठीक है भाई, एक बार ये सेम लिखना है, इसका डेरिवेटिव करना है, ये सेम लिखना है, फिर दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव करना है। दोबारा समझ लीजिए, ये सेम आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे प्लस फिर ये सेम आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। समझ लीजिए, या u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ। चलिए करते हैं, लिख तो दिया, अब करना कैसे आगे देख। ये सेम रहेगा, तो जिसके आगे डी अपॉन डी एक्स लगा हुआ है उसका करना होगा, सेम इसका करेंगे। अब देखिए मैंने बताया था जब पावर किस पर हो, फंक्शन के एंगल पर हो, तो पहले किसका करेंगे फंक्शन, किसका करेंगे फंक्शन का। तो कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 4। भाई पहले फंक्शन के एंगल पर पावर है तो पहले फंक्शन का करेंगे। कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस साइन एक्स, तो कॉस का क्या होगा माइनस साइन, और इसका एक्स ये है तो एक्स की 4 रहेगा। अभी किसका हुआ है कॉस का, अब इसके एंगल का करेंगे, इसका करेंगे कितना आएगा 4x की पावर 3। ये होगा ना, पावर आगे पावर में से घटा देंगे, ये वाला फार्मूला लग गया ना, कौन सा d अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर n वाला, n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये पावर को n ही तो है, तो ये लग गया, 4 आगे 4 में से घटाइए 3, तो सेम इसका डेरिवेटिव कर दिया प्लस ये सेम। फिर अब इसका करना है। अब देखिए यहाँ पावर किस पर है फंक्शन पर है, यहाँ किस पर थी एंगल पर थी, तो पहले अगर फंक्शन पे पावर है तो पहले फंक्शन की पावर का करेंगे 3। ठीक है, फिर 3 पावर आगे तो पावर 1 कम हो जाएगी, साइन स्क्वायर हो गया। अभी किसका हुआ है पावर का, अब पावर के अंदर वाले का करना है। तो पावर के अंदर क्या है साइन एक्स, साइन का क्या होगा कॉस एक्स। समझ में आ गया होगा, दोबारा समझ लीजिए फंक्शन सेम। ठीक है, मतलब u सेम, v का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, एक ही बात है। तो साइन का क्या कॉस है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, क्योंकि पावर किस पर है एंगल पर है, तो पहले कॉस का करेंगे, कॉस का माइनस साइन, फिर एंगल ये ऐसा रहेगा, फिर इस एंगल का करेंगे, क्या हो जाएगा 4x पावर 3। ठीक है, पता रखा है स्टार्टिंग में, फिर ये सेम रहेगा। अब इसका करेंगे साइन की पावर 3x का। ठीक है, तो पहले अब पावर किस पर है, दोनों में फर्क दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पावर एंगल पर है, यहाँ पावर फंक्शन पर है, तो पावर आगे 3, फिर पावर में से घटेंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स। अभी किसका हुआ है पावर का, अब जो पावर के अंदर फंक्शन उसका करना है, तो साइन का क्या होगा कॉस एक्स हो गया। तो अब इसको सही तरह से लिख देंगे थोड़ा सा। देखिए ये मैंने माइनस का आगे लिख दिया है, ये वाला माइनस, मल्टीप्लाई में तो है भाई ये, तो ये लिख दिया मैंने ऐसे। ठीक है, फिर क्या लिखा मैंने साइन क्यूब एक्स, फिर लिखा मैंने साइन एक्स रेज टू पावर 4, और फिर 4x की। इसके बाद फिर इसको लिख देंगे, ये 3 है तो 3 को आगे लिख दें, मल्टीप्लाई में 3 होगी, तो 3 कॉस एक्स रेज टू पावर 4, फिर कितना साइन स्क्वायर एक्स, और फिर कितना आपका कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कॉमन लेने की। अगर प्रूव करना कहता है तब कॉमन लेकर कर सकते हैं, प्रूव करना होता तो हमें रिजल्ट तक जाना होता है। उसने सिर्फ हमसे पूछा है इसका डी बाई डी एक्स निकालिए, तो हमने निकाल दिए।
तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल जो कि बहुत जरूरी है, इसका यूज है साइज में और आगे तक यूज होगा इनका, दो मेथडों का, प्रोडक्ट का और इससे आगे जो मेथड बताने जा रहे हैं उसका भी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे है क्वोशिएंट रूल। इसमें क्या होता है, दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं। इसमें पहले प्रोडक्ट में u इंटू वी था, इसमें डिवाइड में u अपॉन वी। इसमें क्या करते हैं, ये नीचे इसमें तो मर्जी थी हमारी प्रोडक्ट रूल में, किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते थे, लेकिन इसमें मर्जी नहीं चलेगी, इसमें वी आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा। तो वी सेम लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर माइनस u सेम डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन इस v का सेकेंड। ठीक है, ये फार्मूला है इसका क्वोशिएंट रूल का। दोबारा समझ लीजिए, v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v सेकेंड। ठीक है, या फिर समझ लीजिए पहले v का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर ये v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ, इस तरह से भी कर सकते हैं आप तो ये है आपका क्वोशिएंट रूल। अब देखिए इसके बेस पर सवाल कैसा आएगा, लेट y बराबर, ठीक है, तो लेट y बराबर हमने कोई फंक्शन ले ली यहाँ पर, एक्स रेज टू पावर क्यू भी ले लेते हैं 3 और अपॉन में ले लेते हैं 10x ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, कोई फंक्शन अपनी तरफ से मान लिया ऐसे। तो ये आपका u समझाने के लिए, ये आपका v। अब ये मेथड लगाएंगे आप। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन लिखेंगे, लाइन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि हमसे उसने ये पूछा होगा dy अपॉन dx, या फिर क्या कहेगा वो हमसे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करें, तो हम यही करना होगा। y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा हमारा कितना, dy अपॉन dx। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर v सेम मतलब 10x से डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x की 3 लिखेंगे, इससे मिला लीजिएगा, माइनस फिर इसके बाद u सेम मतलब x की 3 सेम डेरिवेटिव ऑफ v मतलब v का मतलब 10x अपॉन v स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है, पावर चाहे होल कर दो चाहे ऐसे लगा दो, दोनों तरीके से लगा सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि जो 10x की पावर होल स्क्वायर लगेंगे तो वो ये ऐसे हो जाता है, 10 स्क्वायर x कहलाता है, ऐसे लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो मैंने इसको होल लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए आप इसको। ठीक है, आगे ये 10x सेम है, आप एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, पहला वाला फार्मूला लग गया, 3 पावर 3 आगे, फिर 3 में से 1 माइनस कर देंगे। उसके बाद ये सेम, फिर 10 का क्या होता है डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स और अपॉन में कितना 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से करेंगे। ये आपका क्या है, क्वोशिएंट रूल। ठीक है भाई, इस तरह से करना है क्वोशिएंट रूल को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए अगर। ठीक है, देखिए ये इसमें फार्मूला लगाया है, ये u और ये v, तो v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v, तो 10 तो सेम रहेगा, x क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब सेम 10 का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये नीचे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। ठीक है, इतना छोड़ सकते हैं आप, समझ में आ गया हो, ये आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये सवाल दे रखा है, ये फंक्शन भी क्या है डिवाइड में है, तो ये u और ये v। क्वोशिएंट रूल लगाएंगे इसमें, तो क्वोशिएंट रूल के बारे में बताया हमें क्या होता है, u अपॉन v, v सेम डेरिवेटिव ऑफ u
माइनस यू सेम डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, ये लगाएंगे तो ये u और ये लगाइए, यहाँ लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपसे वो पूछेगा फाइंड कीजिए dy अपॉन dx, ठीक है, या फिर ये लिखा पूछेगा आपसे, ये चीज ऊपर लिखी होगी यहाँ पर, तो y का क्या होगा dy अपॉन dx। अब देखिए इससे कंपेयर करें तो v सेम, v कितना है cos 3x प्लस 2, ठीक है, फिर डेरिवेटिव ऑफ u कितना है साइन 5x प्लस में 6, इसके बाद फिर u सेम मतलब साइन 5x प्लस में 6 सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ v मतलब कि cos 3x प्लस 2 अपॉन v स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि cos 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे देखिए, लिख दिया इसको फॉर्मूले में रख दिया हम। अब देखिए ये सेम रहेगा, इसका डेरिवेटिव करना है, तो देखिए साइन का एंगल ये है, तो पहले किसका करेंगे हम साइन का, ये साइन एक्स तो एक तरह से है, तो साइन का क्या होगा cos 5x प्लस में 6, साइन का cos x होता है तो साइन का x यही तो है, तो साइन का क्या होगा cos 5x प्लस 6। अब इसके एंगल का करेंगे, तो मैंने आपको ax प्लस बी का बताया था, मैंने आपको क्या बताया था ax प्लस बी का क्या बताया था, a बताया था, तो भाई इसका एंगल में क्या दे रखा 5x प्लस 6, तो 5x का क्या होगा 5, और 6 कैसा है 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका हो गया cos 5x प्लस 6 का हो गया, सॉरी साइन 5x प्लस 6 का हो गया cos 5x प्लस में 6 इंटू 5। इसके बाद सेम इस cos का, देखिए cos का करेंगे क्या हो जाएगा cos का माइनस साइन, है ना, और एंगल ऐसा ही लिखा जाएगा। अगले स्टेप में से एंगल का करेंगे तो 3x का कितना होगा 3, 2 कांस्टेंट 0 प्लस का 0 मत लिखोगे इसे। इसके बाद ये पावर इस पर आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 3x प्लस 2, ठीक है भाई। अच्छा आगे, अब देखिए dy अपॉन dx, देखिए मल्टीप्लाई में 3 है तो 5 मैंने आगे लिख दिया है, 5 cos 3x प्लस 2 ये लिख दिया, फिर cos 5x प्लस 6, ऐसे ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, है ना, ये 3 मल्टीप्लाई में तो आगे लिख दिया इसको, बाकी सेम साइन 5x प्लस 6 इंटू साइन 3x प्लस 2 अपॉन में कितना है cos स्क्वायर 3x प्लस 2, ठीक है, ये आपका क्या है आंसर, क्या है आंसर, समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखें और डेरिवेटिव करें, ठीक है। अगर यहाँ आपको कन्फ्यूजन है तो इसके लिए आप देख लीजिए यहाँ पर कि अगर आपको यहाँ बता रहा हूँ इसके कैसे करते हैं, y बराबर दे रखा है साइन ax प्लस बी, मानो ये दे रखा है आपको, ये ax प्लस बी है, a कोई भी नंबर हो सकता है, 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, पहले किसका करेंगे साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अब किसका करेंगे इसका एंगल का, एंगल क्या है ए एक्स प्लस बी, एंगल यही तो है, तो चलिए डी वाई अपॉन में डी एक्स कितना हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का क्या करें, ए एक्स प्लस बी का क्या होता है ए होता है, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे आते हैं, ठीक है, तो ऐसे साइन 5x प्लस 6 का क्या होता है cos 5x प्लस 6, 5x का 5 आएगा, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको बिल्कुल ही, इस तरह से करेंगे आप इसको, ठीक है, तो मैंने अलग से बता दिया है कि इसका डेरिवेटिव करते कैसे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसके एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, इसके इंट्रोडक्शन को मैं 2 भागों में बांटा था, पहला पार्ट इससे पहले करवाया था, दूसरा पार्ट ये है,
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।